मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी हालिया मुलाकातें सकारात्मक रही है और उन्हें आशा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए मुद्दों पर उचित और बेहतर निर्णय लेगी। दिल्ली से लौटने के बाद शनिवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें वित्तीय विकेंद्रीकरण, अनुदान और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में पहाड़ी राज्यों के लिए क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण अपनाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों को विकास कार्य और आपदा से निपटने में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि न्यूजीलैंड सेब आयात से जुड़े मुद्दे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सेब सीजन के दौरान आयात रोकने पर विचार का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में बीबीएमबी से जुड़े मामलों और पावर कॉर्पोरेशन के एकीकृत कार्यालय के लिए एनओसी पर चर्चा हुई, जिस पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन मिला। ये मैं दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री से मिला। वित्त मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि जो प्रदेश की 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा अगर आरडीजी मिलनी है तो वो 5 वर्ष में इक्वल मिले। पिछली बार 15 फाइनेंस कमीशन ने 40,000 करोड़ रुपए के करीब आरडीजी दी। जब उन्होंने 40,000 करोड़ के करीब आरडीजी दी तो 20-21 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 11,000 के करोड़ करीब आरडीजी मिली। 22-23 में वो 10,000 करोड़ होगी, 23-24 में 9,000 करोड़ होगी। मेरा ये मानना था कि मैंने उनसे बात की कि वो टेपरिंग ना हो। टेपरिंग का मतलब है कि एक वर्ष ज़्यादा मिल गई, फिर दूसरे वर्ष कम होगी, फिर तीसरे वर्ष कम होगी और चौथे वर्ष और कम होगी। हमने बोला उसको इक्वल रखा जाए। 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि जीएसटी से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं लगा था तो वैट और एक्साइज के रूम में हमें 4,000 करोड़ रुपया आता था। जीएसटी लगने के बाद वो तकरीबन बद्दी एरिया से 150 करोड़ रुपया रह गया, जहाँ से 3 और 4,000 करोड़ रुपया बद्दी एरिया से वैट और एक्साइज का आता था। उससे भी हमको नुकसान हुआ। और हम कभी भी जीएसटी का फायदा प्रदेश की सरकार को कभी भी भविष्य में आने वाले 100 सालों में नहीं होने वाला। ना हिमाचल प्रदेश को होने वाला है, ना ही नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को होने वाला है। क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ कोई चीज़ खरीदेगा, अगर पैरासीटामोल बद्दी में बनती है, बद्दी में एशिया की 35% फार्मास्यूटिकल का हब है। जब जीएसटी नहीं था तो 3 से 4,000 करोड़ आता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हम प्रोडक्शन स्टेट हो गए हैं, हम प्रोड्यूसर स्टेट हो गए हैं। पर जीएसटी लग कर रहा है, प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं। अगर पैरासीटामोल अगर वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी में खरीदी जाती है, लोगों द्वारा खरीदी जाती है, तो जीएसटी तो वहाँ लगा। हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी उस समय लगेगा उस जितनी हमारी पॉपुलेशन खरीदेगी, तो हम कभी भी जीएसटी का हमको फायदा नहीं होगा। हमने सब बातों को गंभीरता से कहा। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऑफिस नहीं दिया। राजनीतिक लाभ के लिए देना होता तो मैं 2027 में विधानसभा के चुनाव होते तब देता, लेकिन मैंने ये कहा कि उसके कारण हमारी एडिशनल बोरिंग जो है 1,600 करोड़ रुपए की बंद कर दी गई, जो एनपीएस के कारण हमको मिलती थी। उसको माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इस मामले में हमने उनसे बात की है। दूसरा, हम सेब के इंपोर्ट को लेकर कल रात 9 बजे मैं पीयूष गोयल जी से मिला। उनको हमने पूरी वस्तु स्थिति का जायजा बताया और हमने कहा कि हमारा एक फ्रूट ग्रोवर्स का दल और हमारे ऑफिसर्स का दल आपके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ बैठने के लिए और जो चीज़ें आपने की है उसको समझाने के लिए बैठेगा और उसके आधार पर आगे हम उनसे बात करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा अधिकारियों का और जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमारे जो फल उत्पादक है उनके साथ हम एक टीम बनाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी भेजने वाले हैं। तीसरा, मैं पावर मिनिस्टर से भी मिला और पावर मिनिस्टर से हमने जो अपनी योजनाएं उनको बताया और कहा कि हम जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं
उसमें हमको उचित रॉयल्टी नहीं मिल रही है, इसलिए हमको उसमें जो रॉयल्टी है उसको मिलने की भी बात हमने उनसे की है। और उसके बाद नड्डा साहब से भी मिला, नड्डा साहब से भी मेरी बातचीत हुई है और नड्डा साहब से भी हमने बोला कि हम लोगों को हिमाचल के हित के लिए आप कहीं भी बोलेंगे हम उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं।